नमस्कार। वैसे तो कुंडली में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ही कोई प्रेडिक्शन बनता है। पर यहाँ मैं एक सामान्य रूप से चर्चा कर रहा हूँ केतु की। केतु ग्रह यदि आपके लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति त्यागी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन वही केतु यदि द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति लापरवाह टाइप का होता है। तृतीय भाव का केतु ज्ञान विषयक यानी ज्ञान की खोज करने वाला, ज्ञान के पिपासा वाला बना देता है। चतुर्थ भाव का केतु जो है कर्म में विश्वास करने वाला और कर्म करने वाला बना देता है। पंचम भाव का केतु बहुत ज़्यादा किसी बात पर ध्यान न देना या किसी भी चीज़ को बहुत सामान्य रूप से लेना, ऐसा स्वभाव बनाता है। छठे भाव का जो केतु होता है वो कहीं ना कहीं इंसान में एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने की या कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बना देता है। सप्तम भाव का केतु इंसान, ऐसा व्यक्ति एकांत पसंद करता है, एकांत विषयक बना देता है। अष्टम भाव का केतु कहीं न कहीं हमें ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट पैदा कर देता है और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा खोजी या खोज भी रिसर्च प्रवृत्ति का होता है। नवम भाव का जो केतु होता है वो विखंडन कारक होता है, कहीं ना कहीं भाग्य की हानि कराता है। दसम भाव का जो केतु होता है वह अपने कर्म से और अपने लाभ से केवल मतलब रखने वाला होता है। ऐसी प्रवृत्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत सोशल या बहुत दूसरे अन्य विषयों में इन्वॉल्व होने वाला नहीं होता है। एकादश भाव का जो केतु होता है वो अनिश्चितता को जन्म देता है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो निश्चित आपको दिखेंगी नहीं, जीवन यूं ही बीतता रहेगा। द्वादश भाव का केतु आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर ये एक सामान्य मैंने केतु की प्रवृत्ति बताई है अलग अलग भावों में। आपकी कुंडली में हो सकता है कि केतु ऐसी ही जगह प्लेस्ड हों, लेकिन उनके प्रभाव भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि केतु के अलग अलग भावों में अलग अलग युतियाँ उनकी होती हैं, बहुत सारे ग्रहों की दृष्टियाँ हो सकती हैं, दशागत प्रभाव हो सकते हैं, पंचधा मैत्री का प्रभाव हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों, इन तमाम प्लेसमेंट्स को, तमाम ज्योतिष के अलग अलग एंगल्स देखने के बाद ही सही प्रेडिक्शन होता है। ये एक सामान्य चर्चा है कि केतु यदि यहाँ पर हैं तो केतु लगभग एक ऐसी प्रवृत्ति व्यक्तित्व में बना देते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आगे इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यदि हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र है इसके लिए।